Hello, friends. Welcome back. So, I'm back here with a new short story. तो आज की स्टोरी भी हमारी पंचतंत्र की स्टोरीज में से एक है. आई होप आप लोगों को स्टोरीज अच्छी लग रही होंगी और इस स्टोरी से भी आप जैसे कि पहले वाली स्टोरीज थी उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें भी रीडिंग, वोकेबलरी, मीनिंग्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर सब कुछ सीखेंगे. तो जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी आप भी मुझे फॉलो कर सकते हैं रीडिंग में और प्रोनाउंसिएशन को भी. तो ये आपके लिए बेस्ट एक वे है इंग्लिश को सीखने का. तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. द टॉर्टोइज एंड द गीज़. तो आज का हमारा टाइटल है द टॉर्टोइज एंड द गीज़. टॉर्टोइज होता है कच्छू कुम्मा, ठीक है, कछुआ. तो आप फोटो में देख सकते हो. तो ये है कछुआ एंड गीज़. गीज़ कौन है? ये जो आप दूसरे बर्ड्स देख रहे हो ये गीज़ हैं, ठीक है. तो ये सिंगल गूज होता है. तो ये दो हैं, पेयर है एक. तो ये गीज़ हैं. गूज की ही प्लूरल फॉर्म है गीज़. तो इसको आप हिंदी में कलहंस बोल सकते हो, हंस कह सकते हो या बत्तख कह सकते हो. तो ये इसकी हिंदी की ट्रांसलेशन है. तो इससे रिलेटेड ही हमारी स्टोरी है. तो चलो करते हैं स्टोरी स्टार्ट. Once upon a time, a tortoise lived near a large pond and was friends with two geese who often visited him. Once upon a time phrase का मतलब होता है एक बार की बात है. A tortoise lived near a large pond. एक कछुआ रहता था एक बड़े से तालाब के पास, ठीक है. पॉन्ड होता है तालाब, लार्ज बड़ा. तो लार्ज एडजेक्टिव यूज़ किया गया है पॉन्ड के साथ. लिव्ड मतलब कि रहना, क्या रहता था. लिव की सेकंड फॉर्म है. नियर पास. एंड वॉज फ्रेंड्स विथ टू गीज हु ऑफन विजिटेड हिम. और उसकी दोस्ती हो गई थी दो गीज के साथ, ठीक है, दो हंसों के साथ जो कि अक्सर उसके पास आते थे. ऑफन होता है अक्सर, विजिटेड आना, आते थे. विजिट की सेकंड फॉर्म है विजिटेड. 1 year द पॉन्ड बिगेन टू ड्राई अप. एक साल क्या हुआ, जो तालाब था वो सूखने लगा, सूखना शुरू हो गया. बिगेन, बिगिन की सेकंड फॉर्म है शुरू होना. टू ड्राई अप सूखना. फोर्सिंग द गीज टू डिसाइड टू फ्लाई टू अ फार अवे लेक. जिसकी वजह से कि जाना पड़ा उनको. फोर्सिंग द गीज, के गीज को दूर जाना पड़ा. उन्होंने डिसाइड किया कि वो उड़ के किसी दूर एक झील में चले जाएंगे. लेक होता है झील. द टॉर्टोइज वांटेड टू गो विद देम बट कुड नॉट फ्लाई. अब जो कछुआ था वो भी उनके साथ जाना चाहता था क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी, बट वो तो उड़ नहीं सकता था ना. तो यहाँ पे पास्ट में हमने कुड यूज़ किया है एबिलिटी दिखाने के लिए. तो यहाँ पे उसमें उड़ने की एबिलिटी नहीं थी तो हमने कुड नॉट यूज़ कर लिया. द गीज केम अप विद एन आइडिया. तो जो बत्तख हैं, हंस हैं, उनको एक आइडिया आया माइंड में. दे सजेस्टेड दैट द टॉर्टोइज होल्ड स्टिक इन हिज माउथ while the two geese had the ends of it with their beaks to carry the tortoise between them. तो उन्होंने सजेस्ट किया कि उन्होंने सजेस्ट किया टॉर्टोइज को कि वो एक स्टिक को पकड़े, लकड़ी को, एक डंडी को अपने मुंह में, हिज माउथ अपने मुंह में, वाइल जबकि द टू गीज हैड द एंड्स ऑफ इट, जबकि दोनों जो हंस हैं वो उसी लकड़ी के टुकड़े को, ठीक है, इट यहाँ पे स्टिक के लिए यूज़ किया गया है, उसको पकड़ेंगे, ठीक है, उसके एंड्स को पकड़ेंगे अपनी चोंच के साथ. बीक्स होती हैं, बीक चोंच होती है, तो दोनों की बीक्स हैं तो चोंच. टू कैरी द टॉर्टोइज बिटवीन दैम, ताकि वो इस तरह से टॉर्टोइज को वहाँ से कैरी कर सके, लेके जा सके. आप देख सकते हो ये टॉर्टोइज ने स्टिक पकड़ रखी है, ठीक है, और उन्होंने भी लिया हुआ है, बट अभी ये टूट चुका है. तो ये आपको अभी एंड में पता चलेगा. तो ऐसे ये लोग उड़ा के लेके जा रहे थे इसे. दे वॉन्ट द टॉर्टोइज नॉट टू ओपन हिज माउथ और ही वुड फॉल.
तो गीज़ ने उसको वॉर्न किया टॉर्टोइज को कि वो अपना मुंह ना खोले, मतलब कि बोले ना, और ही वुड फॉल, नहीं तो फिर वो गिर जाएगा। As the geese flew high in the sky, carrying the tortoise, people on the ground looked up in amazement. जैसे ही जो गीज थे वो उड़ रहे थे ऊपर आसमान में, फ्लू फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, कैरिंग द टॉर्टोइज, उस टॉर्टोइज को लेके, पीपल ऑन द ग्राउंड लुक्ड अप इन अमेजमेंट, तो जो लोग थे धरती पे, ग्राउंड पे, वो बड़ी हैरानी के साथ, सरप्राइज के साथ उनको देख रहे थे। अमेजमेंट मीन्स सरप्राइज, लुक्ड अप ऊपर देखना, हियरिंग देम से, तो उनको सुनते हुए, अब वो लोग हैं जो उनको सुनते हुए कि वो क्या कह रहे हैं, लुक हाउ स्ट्रेंज अ टॉर्टोइज इज़ फ्लाइंग, तो ये इन्वर्टेड कॉमास में है, नरेशन का पार्ट है। ये वो लोग जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखो, और पीछे एक्सक्लेमेशन ये साइन लगा हुआ है, ठीक है, मीन्स वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए कह रहे हैं, हैरान होते हुए, देखो हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है, अ टॉर्टोइज इज़ फ्लाइंग, एक कछुआ उड़ रहा है, मेड द टॉर्टोइज वेरी प्राउड, तो इससे क्या हुआ, जो कछुआ था वो बहुत ही प्राउड फील करने लगता है कि वाह, लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं उड़ रहा हूँ। एंड ही वॉन्टेड टू से समथिंग, अब अपनी प्रेज सुन के, अपने अप्रिसिएशन सुन के वो कुछ कहना चाहता था, ठीक है। Forgetting the warning he had been given, the tortoise opened his mouth to speak and immediately let go of the stick. ये भूलते हुए, जो उन्होंने उसको वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी गीज ने, द टॉर्टोइज ओपन हिज माउथ, टॉर्टोइज ने अपना मुंह खोला बोलने के लिए, एंड इमीडिएटली मीन्स एट वंस, एकदम से, लेट गो ऑफ द स्टिक, ठीक है, वो स्टिक से उसका मुंह जो जैसे खोलता है, स्टिक छूट जाती है उसके मुंह से। ही फेल डाउन फ्रॉम द स्काई, वो आसमान से नीचे गिर जाता है, एंड क्रैश टू द ग्राउंड, ठीक है, और धरती पे आके धड़ाम से नीचे लगता है। क्रैश मीन्स कोई चीज़ धरती पे आके ज़ोर से लगना। द गीज सैडली सॉ व्हाट हैड हैपन्ड, अब जो बत्तख हैं, जो हंस हैं ये, तो ये बहुत ही उदासी से उसकी तरफ देखते हैं कि ये क्या हो गया, एंड सेड, और उन्होंने क्या कहा, ये भी नरेशन का पार्ट है, ओ पुअर टॉर्टोइज, कि ओ बेचारा कछुआ, यू शुड हैव लिसन टू अवर एडवाइस, तुम्हें हमारी एडवाइस को, हमने जो तुम्हें सलाह दी थी उसको सुनना चाहिए था, ठीक है, कि तुम्हें उसको मानना चाहिए था, कि हमने कहा था बोलना मत, हम तुम्हें वहाँ तक ले जाएंगे, बट तुम बीच में बोल पड़े, ठीक है। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि उनका जो फ्रेंड था वो नीचे गिर गया। तो मॉरल क्या है स्टोरी का, कीप योर माउथ शट एंड फॉलो योर वेल विशर्स एडवाइस, कि अपना मुंह बंद रखना चाहिए हमें, ठीक है, अपना मुंह बंद रखो, एंड फॉलो योर वेल विशर्स एडवाइस, और जो आपका अच्छा चाहते हैं, वेल विशर्स होते हैं जो अच्छा चाहते हैं, आपको उनकी सलाह को मानना चाहिए, या फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये रही हमारी पिक्चर, आप देख सकते हो, ये नीचे लोग खड़े हैं, ठीक है, जो देख रहे हैं, ऊपर कह रहे हैं कि कछुआ उड़ रहा है, और वो बोलता है तो नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने पकड़ा हुआ है उसको, तो वो टूट जाती है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताना, और कैसी स्टोरीज़ चाहिए आपको। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय।